कैसे हैं आप सभी। आज मैं नीना शर्मा आपको बीएड सेकंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम जो आज मेरा लेक्चर है सोर्स ऑफ नॉलेज, इसके बारे में आपको आज पढ़ाऊंगी। ज्ञान के स्रोत। नॉलेज इज ड्रॉन फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। सोर्स ऑफ नॉलेज इज रिलेटेड टू either human self or cognitive process or external agent। ये जो हमारे स्रोत होते हैं, स्रोत का अर्थ है उत्पत्ति स्थल या उद्गम, अर्थात जिसमें किसी चीज की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार का ज्ञान मनुष्य के अनुभव से प्राप्त होता है। ज्ञान का स्रोत या तो मानव आत्म या संज्ञानात्मक यानी भावात्मक प्रक्रिया से संबंधित होता है। इसमें जो आपके ज्ञान के स्रोत है निम्नलिखित प्रकार के हैं। द फॉलोइंग आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज। पहला है आपका सेंसेस, जो इंद्रियां, सेंसेस एक्सपीरियंस सेंसेस। नॉलेज इज ड्रॉन थ्रू 5 सेंसेस। इट मींस senses are the great sources of knowledge. It is believed that what we see with our eyes or hear with our ears or taste with our tongue or checking the smoothness by touching with our hands or smell with our nose। इसका मतलब हुआ जितने भी हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के माध्यम से हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो भी इंद्रियां है यहाँ ज्ञान का महान स्रोत होता है। यह कहा जा सकता है कि हम अपनी आंखों से देखते हैं या अपने कानों से सुनते हैं या अपनी जीभ से स्वाद लेते हैं या हाथों से स्पर्श करके या अपनी नाक से सूंघकर नॉलेज प्राप्त करते हैं। जितनी भी हमारी इंद्रियां होगी उतना अधिक हमारा ज्ञान व्यापक होगा। दूसरा है आपका अथॉरिटी। This type of knowledge comes from an authority or a specialist in a particular field of knowledge. A teacher for a learner is an authority. इसका मतलब जो ये अथॉरिटी है इसको प्राधिकरण भी कहा जा सकता है। इस प्रकार का जो ज्ञान है, नॉलेज है, अथॉरिटी है या किसी विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों से हम प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अध्यापक मतलब टीचर जो एक विशेषज्ञ होता है, प्राधिकरण होता है, यह विद्यार्थी स्वीकार करता है, यानी कोई भी किसी भी फील्ड का होता है जिससे हम नॉलेज प्राप्त करते हैं। तीसरा है आपका रीजन। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज फंक्शनिंग ऑफ माइंड टू इमेजिन, think, reason out. Reasoning is a mental process in which draws out inference or results. Reason का अर्थ होता है कारण। इस प्रकार का ज्ञान मन की कल्पना करना, विचार करना, तर्क करना आदि से लिया गया है। रीजनिंग एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कोई निष्कर्ष या परिणाम निकलता है। जिस तरह से उदाहरण है, पृथ्वी की ओर सभी चीजों के गिरने का अवलोकन करते हुए गुरुत्वाकर्षण के नियमों को सामान्यीकृत किया जाता है। यानी जब हम किसी चीज को फेंकते हैं, जैसे हमने कोई सेब फेंका या कोई बॉल फेंका, कोई भी भारी चीज जो फेंकते हैं तो पहले धरती पर वो गिरता है, यानी इसके पीछे रीजन है, कारण है। अब आपका है फोर्थ पॉइंट है आपका एक्सपेरिमेंटेशन। Man draws knowledge while making experiments either under controlled situation or otherwise. This knowledge is verifiable. Experiments can be repeated in order to check the reliability of fact. इसका मतलब ये हुआ, जो ये एक्सपेरिमेंट का मतलब हुआ प्रयोग करना। मनुष्य नियंत्रित स्थिति में या फिर प्रयोग करते हुए नॉलेज प्राप्त करता है। प्रयोग के आधार पर भी मनुष्य
मनुष्य नॉलेज को प्राप्त कर सकता है। यह नॉलेज सत्य है, यह ज्ञान सत्य है। तथ्य की विश्वसनीयता की जांच के लिए प्रयोगों को दोहराया जाता है। इसीलिए प्रयोग जो है, एक्सपेरिमेंट है, नॉलेज को आकर्षित करने का तरीका होता है। जिस प्रकार आजकल एक वैश्विक महामारी फैली हुई है। प्रयोग करके ही पाया गया है कि यह किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। पहले तथ्य जुटाए, इस तरह से नॉलेज हमने वहां से प्राप्त की। अब आता है फिफ्थ पॉइंट है रिविलेशन। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज कन्वेड टू man by an external and more powerful agent like God or superpower. Knowledge contained in the Vedas or what spiritual, religious, philosophical books is revealed knowledge. इसका मतलब ये हुआ रहस्य उद्घाटन, या इसे श्रुति भी कहते हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान है, नॉलेज है, मनुष्यों को भगवान से या महाशक्ति से भी प्राप्त किया जा सकता है। हम वेदों या धार्मिक पुस्तकों, विश्व शास्त्रों या दार्शनिक पुस्तकों में भी निहित नॉलेज का पता चलता है। हम किसी भी धार्मिक पुस्तक से भी हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का जो ज्ञान है, ये यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। यह समय और स्थान तक सीमित नहीं रहता है। यह हर समय और सभी स्थानों पर नॉलेज गेन कर सकते हैं। ये स्थायी नहीं रहता है, सीमित नहीं रहता है, हर समय इसमें हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है अंतःप्रज्ञा, जो अंदर से होना, जो फील होता है। इसमें न ही माइंड का और न ही इंद्रियों का इसमें कंट्रोल होता है। This type of knowledge is the voice of conscience only. Its form is not evident. This type of knowledge is also depend neither on the intellect, reasoning, nor on sensory experiences. इसके बाद आता है other sources. अदर सोर्सेस में हम अन्य प्रकार का प्रयोग भी कह सकते हैं। इसको अन्य स्रोत भी कह सकते हैं। जिस तरह से मानव भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न अन्य स्रोतों से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी मिसलेनियस, कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, चाहे प्रत्यक्ष है चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये जो स्रोत होते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन और मीडिया के लिए भी प्रकृति प्रेरणा है। और अगर आपने एक और पॉइंट जोड़ना है, फेथ यानी आस्था। आस्था का अर्थ होता है लगाव। प्रत्येक संस्कृति में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हमारी आस्था, फेथ इसीलिए होता है क्योंकि वह परंपरागत